नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ है? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। संविधान सभा की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून अंटो डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को सुनिश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारी को जो निलंबित कर सकता है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? केटी शाह का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? केटी शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं, केवल अनुच्छेद 368 का अनुसमर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें जो मतदाता मतदान करते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का वह मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है? 6 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों से सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? उत्तर प्रदेश का है और 31 है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी सापेक्ष जनसंख्या के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाहन होते हैं? 3 वाहन होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाहन होते हैं? 3 वाहन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 संख्या थी। तो दोस्तों सेकंड पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।